नमस्कार, मैं हूं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं मिरर टीवी इंडिया। इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड में हुए हिमस्खलन के बाद अभी क्या अपडेट है। तो 50 मजदूरों को आईटीबीपी और सेना के जवान ने निकाल लिया है बाहर। 4 मजदूरों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अभी भी वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। कंटेनर्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली से भी हाई पेनिट्रेशन रडार मंगवाए गए हैं, जिनसे ज्यादा गहराई तक बर्फ को खोदा जा सके और कंटेनर्स का पता लगाया जा सके। इसके अलावा आर्मी के स्निफर डॉग्स भी कंटेनर्स को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौके पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद मजदूरों से मुलाकात की। जो घायल मजदूर थे उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। उन्हें कहा कि उन्हें जो भी उपचार की जरूरत है, जिस भी तरह की मदद की जरूरत है, उन्हें जरूर मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ वो संपर्क में है। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी लगातार उनसे पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही बड़ा यह हादसा था जिसमें सेना ने, एसडीआरएफ ने, आईटीबीपी के जवानों ने बेहतरीन काम किया। विषम परिस्थितियों में उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। 8 फीट तक गहरी बर्फ वहां पर जमी हुई है और माइनस में टेम्परेचर है, और इन परिस्थितियों में उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। साथ ही आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैलानियों से भी अपील की है। उनसे कहा है कि अगर आप आने वाले दिनों में उत्तराखंड घूमने के लिए आ रहे हैं तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। मौसम यहाँ पर लगातार बहुत खराब है और जिस तरह की भविष्यवाणी है मौसम को लेकर, अगले 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, वहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो उन्होंने देखा और पाया कि अलकनंदा नदी भी कुछ जमी हुई सी है, तो इससे कोई खतरा तो नहीं होगा। ये भी उन्होंने इसके बारे में भी जानकारी ली और ये भी आश्वस्त किया लोगों को कि इससे कोई खतरा नहीं होने वाला है। तो फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बखूबी पूरा कर लिया गया। आईटीबीपी और सेना के जवानों ने वहां पर काफी घंटे की मशक्कत के बाद विषम परिस्थितियों में मजदूरों को बाहर निकाला। The avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOCNC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. आगे बढ़ते और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर 31 मार्च के बाद आप अपने उन वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो कि 15 साल से पुराने हो गए, क्योंकि पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी घोषणा की और कहा कि 31 मार्च के बाद आप किसी भी तरह का ईंधन 15 साल से पुराने वाहनों के लिए नहीं ले पाएंगे, चाहे सीएनजी हो, पेट्रोल या डीजल। तो ऐसी गाड़ियों पर फिलहाल रोक लगाने के लिए शिकंजा कसा गया है। दिल्ली को कैसे पर्यावरण मुक्त बनाया जाए, इसके लिए ये कार्रवाई की गई है और कहा गया कि 15 साल से पुराने वाहनों को फिलहाल किसी भी कीमत पर ईंधन ना दिया जाए। तो फिलहाल दिल्ली को पर्यावरण मुक्त बनाने के लिए लंबे समय से बातचीत चल रही थी, 15 साल से पुराने वाहनों को कैसे डिस्कार्ड किया जाए, लेकिन नई सरकार ने आते ही इस पर शिकंजा कस दिया है और सख्त इस पर रोक लगा दी गई है। तो 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से आप ऐसे वाहनों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ बस इतना ही। नमस्कार।